आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डंडे से पीट पीट कर किया गया मिट्टी के रावण का वध। इस गांव में प्राचीन परंपरा अनुसार होता है रावण वध। मिट्टी को अपने घर की तिजोरी पर रखते हैं ग्रामीण। नगर में शाही अंदाज से मनाया गया दशहरा पर्व। राज परिवार के शाही सवारी से नगर का किया भ्रमण। विभिन्न वेशभूषा में नृत्य करते नजर आए युवा। राजघराना दशहरा उत्सव समिति द्वारा किया गया रावण दहन। स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण। शाही सवारी का किया गया आयोजन। आसुरी शक्तियों से रक्षा की कामना के साथ विसर्जन। माता को नम आंखों से भक्तों ने दी विदाई। स्थानीय बड़ा तालाब में किया गया विसर्जित। रानी अवंतीबाई की प्रतिमा से तलवार चोरी का मामला। चोरी की घटना के खिलाफ आवाज उठाई। समाज के लोगों ने नगर पालिका निगम में सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव की बेटी देश के बॉर्डर पर रहेगी तैनात। आतंकवादियों से सीधा लोहा लेगी। ट्रेनिंग के बाद पश्चिम बंगाल में होगी पोस्टिंग। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला की बेटी का चयन बीएसएफ में हुआ है। राजनांदगांव की बेटी देश के बॉर्डर पर तैनात रहेगी, जिसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अब वो पश्चिम बंगाल में ड्यूटी करेंगी। राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला की बेटी अब देश के बॉर्डर सुरक्षा पर तैनात रहेंगी। अपने गांव से एक लौती बेटी जिसका बॉर्डर पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, अब वो पश्चिम बंगाल में ड्यूटी करेंगी। वहीं इस खुशी के पल में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद परिजन और उनके माता पिता रेलवे स्टेशन पहुंचे और जोरदार स्वागत किया गया है। मैं देखती थी लड़कियों को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। लड़कियां डरती हैं आगे बढ़ने से, कहीं गांव से निकलने का अवसर नहीं मिलता। तो सारा देख के और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बेटियों को भी चाहिए कि आगे बढ़े, फैमिली को सपोर्ट करे। सब देख के लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। बस हमारे गांव में कोई भी लड़की नहीं थी। मैं पहले बहुत सारे मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम भी एग्ज़ाम दिए, फिर बहुत लोग एग्ज़ाम दिए थी। पहली लड़की हूँ जो मैं अपने गांव की जो पहली लड़की हूँ, लग गई है कि बार में सिलेक्शन हो गया। और सीकर डिफेंस एकेडमी से मैं ट्रेनिंग की थी। वहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे सर थे ओपी साहू सर और देवेंद्र सर भी थे। वहाँ पढ़ाया भी जाता है और फिजिकल भी किया जाता है, बहुत अच्छा होता है वहाँ। तो वहाँ डेली फिजिकल के लिए जा रही थी, सिलेक्शन हो गया। अपने गाँव की पहली बेटी बनी जो मैं पहली BSF सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मैं लगी हूँ जॉब में। संस्कारधानी राजनांदगांव में दशहरे का त्योहार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरा न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी एक परिचायक है। इस दौरान भव्य रावण दहन, पारंपरिक नृत्य, संगीत और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो स्थानीय संस्कृति को जीवित रखते हैं। राजनांदगांव का दशहरा देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ के मेलों में स्थानीय भोजन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। ये त्योहार न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए एक विशेष अनुभव बनाता है। राजनांदगांव में अलग अलग जगहों पर रावण दहन किया गया। चलिए आपको भी दिखाते हैं संस्कारधानी का ये प्रसिद्ध रावण दहन। नवरात्रि के बाद राजनांदगांव में दशहरा उत्सव ने इस बार एक नई ऊंचाई को छुआ है। शहर के म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 17 वर्षों की परंपरा को और भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाया है। इस वर्ष कार्यक्रम में मुंबई के कई प्रमुख गायक और गायिकाओं ने अपने मधुर आवाज से उपस्थित दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया है। विशेष आकर्षण का केंद्र रही इंडियन आइडल में परफॉर्म कर चुकी गायिका षणमुख प्रिया रही। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना दी। दशहरे के इस उत्सव का एक प्रमुख हिस्सा रहा 61 फीट का रावण, जिसका दहन इस बार कंप्यूटराइज्ड तकनीक से किया गया। पिछले 17 वर्षों से इस आयोजन में बेहतरीन आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है, जिसने राजनांदगांव के लोगों को हर बार मंत्रमुग्ध किया है।
छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति के इस विजयदशमी के आयोजन में षणमुख प्रिया के साथ उनकी टीम के अन्य गायकों अमित डाले और सिद्धार्थ हांडा ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा, जिससे कार्यक्रम में चार चांद लग गए। वहीं दर्शकों ने शानदार आयोजक की सराहना की और इसे एक यादगार अनुभव बताया है। इस प्रकार राजनांदगांव का दशहरा उत्सव एक बार फिर से शहरवासियों के दिलों में बस चुका है। विजयदशमी पर्व की आप सबको आपके माध्यम से सभी को छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारा कार्यक्रम विजयदशमी का प्रारंभ हो चुका है। इस बार प्रस्तुति देने के लिए षणमुखा प्रिया जी आ रही हैं और आतिशबाजी में मुंबई की टीम हमारे यहाँ है। वहीं राजनांदगांव राजा दिग्विजय दास महोत्सव समिति द्वारा आयोजित विजयदशमी महोत्सव शानदार 24वां वर्ष कमला कॉलेज मैदान में बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में म्यूजिक माफिया बैंड ग्रुप ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है। आपको बता दें कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए शानदार आतिशबाजी के साथ रावण दहन भी किया गया, जो हर साल की तरह इस बार भी जनता के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं समिति के आयोजकों ने बताया कि ये महोत्सव शहरवासियों के लिए एक यादगार अनुभव होगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ धार्मिक परंपराओं को जीवंत किया गया है। वहीं राजनांदगांव स्टेट स्कूल की बात करें तो वहां 29वें वर्ष का दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष आयोजन का संचालन राष्ट्रीय उत्सव समिति द्वारा किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए। इस बार रावण का पुतला 61 फीट ऊंचा बनाया गया था, जिसका दहन खास तकनीक के माध्यम से किया गया। वहीं उपस्थित दर्शकों ने रावण दहन का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में भाग लिया है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय उत्सव समिति के सदस्यों ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और इस तरह के आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव न केवल सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का एक साधन है, बल्कि ये समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव में लोधी समाज ने आज जिले में एकत्र होकर वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा से जुड़ी चोरी की घटना के खिलाफ आवाज उठाई है। इस दौरान कोषाध्यक्ष विष्णु लोधी, जिलाध्यक्ष उत्तम चंद जघील, वहीं शिव वर्मा के नेतृत्व में समाज के लोगों ने नगर पालिका निगम राजनांदगांव में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 1 अगस्त 2008 को स्थापित वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा से लगी तलवार की चोरी की घटना का जिक्र किया गया। ज्ञापन देने के बाद समाज के लोग प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने कोतवाली जाकर निरीक्षक ईमन साहू को ज्ञापन सौंपा है और FIR दर्ज कराने की मांग की है। इसके बाद लोधी भवन दीनदयाल कॉलोनी में बैठक आयोजित की गई, जहां समाज के सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है। पुलिस अधीक्षक और चेतन वर्मा द्वारा प्रतिमा में पुनः तलवार लगाने का कार्य किया जाएगा, वही जिससे समाज के सदस्यों में खुशी की लहर है। लोधी समाज की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें वीरांगना जो अवंतीबाई है उसकी प्रतिमा में जो तलवार था वो तोड़फोड़ होने के संबंध में एक आवेदन थाना कोतवाली और चोरी होने के संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लोधी समाज के गौरव रानी वीरांगना अवंतीबाई जो समाज के नहीं पूरा देश का है, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका था और अचानक जब पता चला कि उनके मूर्ति से तलवार चोरी हो गया तो सचमुच में समाज को हाथ। महिला प्रदेश अध्यक्ष लोधी समाज के होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी शासन प्रशासन से कि जो हमारे लोधी समाज के वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो हमारी इष्ट देवी है और हमारे लोधी समाज में बहुत ही गौरव की बात है, ये देवी हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उस देवी की तलवार के साथ क्षतिपूर्ति निभाने के करने की कोशिश किए हैं और इसके लिए मैं शासन प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि वहाँ एक CC कैमरा लगाया जाए ताकि हमारे जो इष्ट देवी है वो सुरक्षित तरीके से रहे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जिनकी प्रतिमा राजनांदगांव ओवरब्रिज के नीचे स्थापित है, उस प्रतिमा को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया गया है, उसको लेकर के हम सभी समाज के प्रदेश जिला सर्किल के सभी सामाजिक बंधुओं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज हम यहाँ पे FIR कराने आए हुए हैं और अभी हमारे TI साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि आज तत्काल वो FIR करेंगे अज्ञात व्यक्ति पर और जल्द से जल्द अपराधियों को ढूंढ करके वो जो है
9 दिनों की आराधना के बाद नगर में आसुरी शक्तियों से रक्षा की कामना के साथ देवी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मां दुर्गा, मां काली और मां सरस्वती की प्रतिमाओं को नगर में विभिन्न पूजा पंडालों से बड़े श्रद्धा भाव से स्थानीय बड़ा तालाब में विसर्जित किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही पूजा समितियों के सदस्यों के साथ तालाब की ओर चल पड़ी थी। वहीं विधि विधान के साथ पूजा और अर्चना कर माता सेवा गीतों के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में नगर की गलियों में भक्तगण झूमते गाते हुए बढ़ते रहे। वहीं बड़ा तालाब पहुंचने पर सभी ने एकत्रित होकर देवी प्रतिमाओं की अंतिम पूजा और आरती की। वहीं श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की प्रार्थना की और तालाब तट पर भावभीनी विदाई दी है। नगर के विद्युत चौक पर विराजित मां काली की प्रतिमा, हाई स्कूल मैदान में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा और बाजार लाइन में स्थित अन्य देवी प्रतिमाओं के साथ ही नगर के अन्य स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा और मां सरस्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। 9 दिन तक माता रानी की पूजा और सेवा करने के बाद आज उनका विसर्जन किया। काफ़ी उत्साह था। 9 दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। आज अच्छा नहीं लग रहा है ना, माँ को से इनकी विदाई दे रहे हैं, क्योंकि एक नियम है कि 9 दिन की पूजा के बाद माता का विसर्जन होता है। तो उसी प्रक्रिया को आज पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो आप सबसे यही कामना है, माता रानी से यही कामना है कि आप सबकी जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सुख शांति समृद्धि सबकी लाइफ में बनी रहे। हम लोग बड़े तालाब में माता रानी का विसर्जन देखने के लिए आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सबकी आंखें यहाँ नम हैं। बहुत दुख हो रहा है क्योंकि 9 दिन हम लोग माता रानी का सेवा करने के बाद आज विदाई बहुत कष्टदायक है। संगीत नगरी खैरागढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजघराना दशहरा उत्सव समिति के द्वारा दशहरा उत्सव को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसने इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा दिया है। परंपरा के अनुसार राजा आर्यव्रत सिंह ने दुर्गा चौक में अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शाही सवारी का आयोजन किया, जो गाजे बाजे के साथ निकाली गई। ये रावण दहन का आयोजन राजा आर्यव्रत सिंह के लिए विशेष था, क्योंकि ये उनके पिता देवव्रत सिंह के निधन के बाद दूसरी बार था जब वे इस परंपरा को निभा रहे थे। इस भव्य सवारी में राज परिवार के सदस्य, देवव्रत सिंह के राजनीतिक समर्थक और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। सिविल लाइन से निकलकर दुर्गा चौक से होते हुए शाही सवारी ने नगर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण किया और अंततः फतेह मैदान में जाकर रावण का दहन किया गया है। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह जैसे हमारा जुलूस निकलता है पूरे खैरागढ़ नगर में, हम सब जगह मेन जगह सारी गुजरते हुए निकलते हैं और आखिरी में जैसा कि हम सब जानते हैं फतेह मैदान में रावण दहन किया जाता है आतिशबाजियों के साथ। तो बस आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत विजयदशमी का पर्व नगर में धूमधाम से मनाया गया। राज परिवार की शाही सवारी नगर भ्रमण करती हुई निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में युवा विभिन्न वेशभूषा में नृत्य करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में छुई खदान राज परिवार की राजा और राम लक्ष्मण की वेशभूषा में नन्हे नन्हे बालक आकर्षण का केंद्र बने रहे। नगर भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा सर्वप्रथम रैनी भाटा पहुंची, जहां पर मिट्टी के रावण का परंपरा अनुसार वैदिक मंत्र उच्चारण करने के बाद मिट्टी के रावण का वध किया गया। यहाँ हम लोग दशहरा का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए गांव में एकत्रित हुए हैं। सबसे यहाँ 300 साल तक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो यहाँ के राजा साहब हैं वो रावण दहन करते हैं। पहले मिट्टी का रावण दहन करते हैं, फिर पुतले का दहन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो दशहरा है वो असत्य पर सत्य की जीत है, तो इस तरह से इसको मनाया जाता है। खैरागढ़ छुई खदान गड्डई जिले के ग्राम पांडादाह में प्राचीन परंपरा अनुसार मिट्टी के रावण का वध किया जाता है। बता दें कि दशहरे के दिन एक ओर जहां देश भर में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं प्राचीन समय में राजनांदगांव रियासत के राजाओं की राजधानी रही ग्राम पांडादाह में सैकड़ों वर्ष पहले से मिट्टी के रावण का वध करने की परंपरा है। दशहरे के दिन ग्राम पांडादाह में भगवान श्री रामचंद्र जी को पालकी में लेकर जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और ग्रामवासी रावण भाटा पहुंचे, जहां राम रावण युद्ध के बीच हुए संवाद की भांति संस्कृत में संवाद होता है। फिर ग्रामवासियों ने
रावण को डंडे से पीट पीट कर रावण का वध किया और रावण के पुतले की मिट्टी को लेकर घर गए। ऐसा माना जाता है कि रावण के पुतले की मिट्टी को अपने घर में तिजोरी इत्यादि में रखने से संपन्न बने रहते हैं। हमारे गांव में राजघरानों का मंदिर है, जहां जगन्नाथ जी स्वामी का मंदिर है। वहां से दशहरा विजयदशमी के दिन में रावण जलाने का और रावण वध करने का नियम जो परंपरागत चले आ रहे हैं सदियों से, उस हिसाब से हम लोग रावण भाटा आते हैं। वहां पर रावण का पुतला वध होता है। इसके बारे में क्या है कि हमारे दादा परदादा लोग भी चले आ रहे हैं, उनको हम मान रहे हैं कि सुने हम लोग कि इनको राजा जो थे यहाँ पर हमारे पाणादाह में, वो शुरुआत किया था और उस परंपरा को निभा रहे हैं। राजनांदगांव के बंगाली कालीबाड़ी में इस वर्ष भी बंगाली महिलाओं ने मां दुर्गा के साथ सिंदूर खेला का आयोजन बड़े धूमधाम से किया है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे हर वर्ष देवी दुर्गा की पूजा के बाद मनाया जाता है। सिंदूर खेला का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार मां दुर्गा के साथ सिंदूर खेलने से महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी होती है। इस दिन महिलाएं एकत्रित होकर देवी के समक्ष अपनी खुशियों और मंगल कामनाओं के लिए सिंदूर का प्रयोग करती हैं और इस दौरान एक दूसरे पर रंग बिरंगे सिंदूर डालती हैं। महिलाओं ने इस मौके पर पारंपरिक परिधान पहनकर न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए इस परंपरा का आनंद लिया है। सभी ने मिलकर मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उन्हें नमन किया है। स्थापना यहाँ पे 17 जनवरी 2011 को स्टार्ट हुई है। इसके पहले ये दुर्गा पूजा हम लोग कस्तूरबा में किया करते थे। जब से ये कालीबाड़ी बना ना, तब से हम लोग यहाँ आज से 37 साल हो गया है ये दुर्गा पूजा करते हैं, जो पूरे राजनांदगांव में या छत्तीसगढ़ में भी बहुत फेमस हो गया है। राजनांदगांव की पूजा बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे सभी कास्ट के भी लोग आते हैं। असत्य पर सत्य की जीत विजयदशमी का पर्व नगर में धूमधाम से मनाया गया है। वहीं राज परिवार के शाही सवारी नगर भ्रमण करती हुई निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में युवा विभिन्न वेशभूषा में नृत्य करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में छुईखदान राज परिवार के राजा और राम लक्ष्मण की वेशभूषा में नन्हे नन्हे बालक आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नगर भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा सर्वप्रथम रैनी भाटा पहुंची, जहां पर मिट्टी के रावण का परंपरा अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण से मिट्टी के रावण का वध किया गया। वहीं नगर में 2 जगह रावण के विशालकाय पुतले का दहन हुआ है। यहाँ हम लोग दशहरा का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए गांव में एकत्रित हुए हैं। सबसे यहाँ 300 साल तक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो यहाँ के राजा साहब हैं वो रावण दहन करते हैं। पहले मिट्टी का रावण दहन करते हैं, फिर पुतले का दहन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो दशहरा है वो असत्य पर सत्य की जीत है, तो इस तरह से इसको मनाया जाता है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।